लिखलन जे दुनिया से चला गइलन, लेकिन आज भी उनकर नाम अमर बा। का लिखलन? अरे सपनमा में, अरे सपनमा में छुपा सोला अंगार जला। लेकिन हमारे कहानी की यहीं से शुरुआत होत बा। राजा पांडु के जब मृत्यु हो गई रे बाबू, पांचों भाई जब चल रहे धृतराष्ट्र के पास अपन हक अपन अधिकार मांगे खातिर, तो साफ मना कर दिले दुर्योधन हे बाबू की कौनो तो के कुछ ना मिली, कोई के लोग बराबर भी कुछ ना मिली। पांचों भाई चल दिले ने बाबू। भाई कुंती अपने पांचों लड़का के फिर से वही कुटिया में लेके जब चलल बा, तो यहाँ धीरे धीरे पांचों के मन में अपन हक और अधिकार लेवे खातिर मन में संघर्ष इकट्ठा होए लगल। ये गाड़ी प्रेम से ना दिए तो लड़ाई करके हम अपन हक और अधिकार ले। धीरे धीरे समय बीतत बा हे बाबू, पूरा कुरुक्षेत्र के रचना हो गई, महाभारत की तैयारी हो गई। जब तैयारियां भइल बा हर माई कुंती के दिल में एक डर समा गई कि अगर ये लड़ाई होई तो दुनहु कुल के नाश हुई, केहू ना बची। माई कुंती अपन लइकन के अपने पांचों लइकन के जान के भीख मांगे खातिर चल देले बा केकरे पास, धृतराष्ट्र के पास। काहे खातिर? क्योंकि लगल की घर में मुखिया हुन, घर के मुखिया समझदार होलन, और धृतराष्ट्र भी कौरव और पांडव के एक मात्र मुखिया बचल रहे। जब माई कुंती धृतराष्ट्र के पास पहुंचत बा, भइल का एक लाइन गीत बा,
कि साउंड के पास मत खड़ा ऐसी बढ़िया कोनो हथियार ना बा बड़का भैया हमरे बतौले कलाकार के सबसे बढ़िया एक हथियार बा ई गीत होगा कोनो लड़की के मार्केट में 3 दिन से पीछा करत रहे जब लड़किया घर से बाहर निकले तो लड़कवा कुकुरी के पूछ हिलावत मती पीछे पीछे चल गई लड़किया लेकिन एको दिन ना ताके ये देखे हमारे गार्जियन हमारे अभिभावक आप जगदीश यादव कहाँ से फतीलापुर की धरती से 51 रुपए के आशीर्वाद बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद के साथ रही आखिरकार ये बाबू जब लड़किया घर से बाहर निकले और लड़कवा रोज ओकरे पीछे लगे लड़किया एको दिन ना लगे लड़कवा कलश की बाप रे बाप हमार गोड़वा में अबे बतैलन भैया की गोड़ भारी हो जाते गोड़ भारी के दूध बा एको जब मेरा आलू गर्भ से होती उनको गोड़ भारी कहा थे और दूसर का गोड़ भारी जैसे आप सब खड़ा हुआ कुछ देर बाद ही दर्द हो तो उनके गोड़ भारी कहा थे तो लड़कवा कलश के हमरे पाँव में दर्द होए लगल बा 3 दिन से करे पीछे टारत ही हमके तकते ही नहीं बा कलश की अगर आज ही ना ताकी कलश के हम बुला के बोल के प्यार से के नाम पूछब पता पूछब नंबर मानो जाके लड़किया के सामने जब थक गई तो खड़ा हो गई करे हो तोरे पीछे से हम 3 दिन टारत रही ना समझ में आवत बा तोरो बारी हो जाए तब लड़का कहले बका भैया छोड़त पकड़त बा गोड़ भारी उनकर बैठे बैठे का कहे
के मुखिया हुआ और हमरा से बड़ भी बड़ा बुद्धिमान भी हुआ। कि लड़ाई के रोकवादा ना तक केहू ना बची। आखिरकार बाबू धृतराष्ट्र भी जवाब दे दिलन कि अब हम कुछ ना कर पाई। माई कुंती निराश होके बाबू लौटल बा, लेकिन रास्ता में भेंट के से भई नसृति से। उहे नसृति जकरे बेटवा के नाम बरबरीक बतावल गए। जब माई कुंती के देखत बा आंख में आंसू, चेहरा पे उदासी, तो जाके नसृति माई कुंती से सवाल करत बा। का कइले से एक लाइन गीत बा। कोई का थरिया सासू और दहिया जमावेली। बढ़ला कोई का थरिया सासू और दहिया जमावेली। हमारी पन्ना लाल यादव इफ्को कंपनी की तरफ से आपकी तरफ से सादर 100 रुपए के आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम बा। सब भैया बाबू के नमस्कार प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। जब माई कुंती पहुंचल बा, नसृति बोले लगल कि ए माई तुके भइल का बा। आज तक तोरे आंख में हम आंसू ना देखी, पहली बार तोरे आंख में हम आंसू देखत ही हमारे कलेजा फटल जात बा। बतावा काहे कि आंख में तोरे आंसू बा। माई कुंती पूरी बतिया बतावत बा तो भइल का। अरे बेटा बरबरी के मतारी तब बुलावेली। अरे बेटा बरबरी के मतारी तब बुलावेली। बातिया लगी हो तनिका तू यार नसृति अपने बेटवा बरबरी के बुला के जोने लड़का के उम्र 12 से 14 साल के रहे, उनके बुला के बाबू बगीचा में खेलत रहे।